Good morning, student. Today we will study about electric cell. Cell है क्या? Cell is a device. Cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. In other words, cell is a device which maintains continuous flow of charge in whole of the circuit. Including cell. अब देखो होता क्या है, ये जैसे आपका सेल है, यहाँ दो इलेक्ट्रोड इस पे लगे हुए होते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव और यहाँ एक इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, भी सॉल्यूशन में भरा हुआ है। तो यहाँ ये अगर इसको हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये VA, ये V होगा प्लस और V होगा माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes equal plus V plus minus V minus, that is V plus V minus. This is potential difference between the plates and it is called EMF. Here it is clear that EMF is not a force, but it is potential difference between electrodes. EMF, that is electromotive force, is not a force, but it is potential difference between plates of electrodes. अब देखो ये सेल का EMF है, अगर हम सेल को ओपन सर्किट में रखें, when cell is in open circuit, उस कंडीशन में
जो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ सेल. देन ईएमएफ E equal potential difference between plates or electrodes और जब क्लोज सर्किट में होगा तो क्या होगा? When cell is in closed circuit. जब हम सेल से करंट ले रहे हो उस कंडीशन में क्या होगा आप देखिए. स्टूडेंट इंडिया में सेल लगाया और इसको हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया. यहां हम एक वोल्ट मीटर जोड़े और यहां एक वोल्ट मीटर जोड़े. या एक की लगा दें. जब की ओपन है उस कंडीशन में ये जो V है वो E के बराबर हो जाए और जब इसको हम ऑन करते हैं इसको तो उस कंडीशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिनोट करता है. उस कंडीशन में ईएमएफ को डिनोट नहीं करता. जब हम सेल को ऑन बने बैठे स्विच को ऑन करते हैं उस कंडीशन में सेल से करंट चलती है आई, यहां से होते फिर यहां आएगी और यहां आकर के अगर करंट को रुक जाना होता तो इट कैन नॉट मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज. लेकिन सेल की डिफिनेशन के अनुसार सेल इज द डिवाइस व्हिच मेंटेन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन होल ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग सेल. तो करंट फ्लो करेगी वो सेल के अंदर ऐसे फ्लो करेगी. तो सेल के बाहर करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव होता है और सेल के अंदर फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. अब यहां सेल के अंदर करंट का फ्लो करना है. इन दैट केस देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स अंडर द सेल. This resistance is called internal resistance of cell. That is internal resistance. एक चीज हमको मिलती है व्हाइल वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. According to Kirchhoff's law, I capital R plus current की डायरेक्शन है I into small r minus plus minus E is the EMF of the cell gives 0 or I capital R plus small r gives capital E. और I equal E upon capital R plus small. ये करंट हमको मिलती है. इस कंडीशन में आप देखिए ये कैपिटल V है, I into small r equal E minus I into capital R, that is E minus V. इसका मतलब क्या हुआ? E is greater than V. लेकिन while current is
being charged, while a resistor is being charged, while cell is being charged, उस कंडीशन में क्या होगा, जो V होता है वो E से ज्यादा होता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन जब चेंज होगी तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर माइनस I इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आप ऐसे कर लीजिए, इन दैट केस V is greater than and V minus E equal I into small। सेल अगर चार्ज हो, चार्ज की सेल अगर डिस्चार्ज हो रही हो तो उस कंडीशन में E is greater than V। अगर सेल चार्ज की जा रही हो तो उस कंडीशन में V is greater than A। और दोनों कंडीशन में जो ये अंतर आता है वो उसके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आता है। वो जो अंतर आता है एनर्जी का वो I into small r, where small r is the resistance of cell। Now स्टूडेंट, हम लोग देखें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम यहाँ आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि हम जितने भी सेल लेंगे सबका ईएमएफ समान होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस समान होगा। फिर इसके बाद एक स्थिति हम ऐसी भी लेंगे जहां इंटरनल ईएमएफ बराबर नहीं होगा, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो अब इस कंडीशन में जब दोनों बराबर है तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। This is series combination of cell. Let n cell are connected in series with EMF E volt and internal resistance small r ohm. This system is connected by capital R ohm resistance. Let n cell are connected in series with capital R ohm resistance. EMF of each cell is capital E and internal resistance equal small r ohm। अब यहां से स्टूडेंट, इफ I current is going through this circuit, applying Kirchhoff's rule, here Kirchhoff's rule, by Kirchhoff's rule, I capital R in direction of current
प्लस आई स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर n टाइम्स, क्योंकि n से लगे हुए माइनस, सब माइनस है, ये में माइनस होगा e प्लस ई n टाइम्स इक्वल 0। और आई कैपिटल आर प्लस आई n इंटू स्मॉल आर इक्वल n इंटू कैपिटल ई। और आई कैपिटल आर प्लस n इंटू स्मॉल आर gives n e। और करेंट I इक्वल n e अपॉन कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल। Here student, it is clear to see that if small r is less than capital R, in that condition n small r is neglected and we get I equal n e upon capital R। मतलब we get n times करंट ड्रॉन बाय वन से, एक से जितनी करंट मिलती है उसकी n गुना करंट हमको मिलती है n से। इसका मतलब इन दिस केस cells should be connected in series. In this case, cells should be connected in series। दूसरी कंडीशन आप देखें, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, उस कंडीशन में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस आई पर n e बाई n इंटू स्मॉल आर, दैट इज e बाई आर, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें उतनी करंट मिल रही है जितनी करंट एक सेल से मिल रही है। So, in this case, cells should not be connected in series। This is a series combination of cells if EMF and internal resistance are same of all of the cells। स्टूडेंट इस तरह से आपको CBSE में पूछा नहीं जाता है, आपको वही चीज क्वेश्चन आता है जिसमें EMF भिन्न भिन्न हो। एक अक्सर ऐसा मिला है, लेकिन हम लोग हल्के से थोड़ा कठिन की तरफ चलेंगे, हालांकि बहुत कठिन नहीं है। मैंने when I teach you you can rest it। फिलहाल हम लोग यहाँ ऐसे इसके बाद इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे, तब हम देखेंगे कि अगर EMF अलग है तो क्या होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।